डू यू नो व्हाट इज लायबिलिटी? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ क्या है लायबिलिटी। अब मैं आपको बताती हूँ लायबिलिटी क्या है। देखो, वो लायबिलिटी उसे कहते हैं, आपको अगर किसी को पैसा लौटाना है, ठीक है, बाहर, बिजनेस के बाहर, जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया है तो आपने लौटाना है वो पैसा, यस लौटाना है। तो जो आपने बैंक से पैसा लिया है, तो जो पैसा आपको लौटाना है उसको लायबिलिटी बोलते हैं। कि आपके पास क्या करना है, आपका कर्जदार हो किसी के, ठीक है, कि आपको पैसा लौटाना है, आपने किसी से उधार पे मान लिया है, आपको पैसा लौटाना है, तो वो लायबिलिटी होती है, ठीक है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओन टू प्रोप्राइटर्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये वो अमाउंट है जहां पर फर्म क्या, आउटसाइडर जो है, बाहर से किसी से लेन देन किया है, ठीक है, पैसा किसी से लिया है, अगर आपको वो पैसा लौटाना है, ठीक है, बैंक से लोन लिया तो आपको पैसा लौटाना है, मतलब कहीं ना कहीं आप किसी से कर्जदार हो, ठीक है, आपको पैसा लौटाना है, तो बिजनेस में लायबिलिटी बोलते हैं उसको, ठीक है, पैसे लौटाना है तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। सो यहाँ पे लिखा है बेटा एक वर्ड ओज। ओज का मतलब होता है कि आपने वादा किया है कि आप पैसा लौटाओगे। लायबिलिटीज कैसे निकलती हैं, इसका फॉर्मूला आप जान लो, ठीक है। लायबिलिटीज आपकी निकलती हैं एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स अभी मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी एसेट्स क्या होते हैं, पर अभी जान लो आप। एसेट्स होता है बेटे जो भी आपकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज, प्रॉपर्टी, फर्नीचर या मशीन जो भी आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट दे रही है, पैसा कमा के दे रही है। अब बिजनेस में आप मशीन यूज कर रहे हो आपके गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो पैसा दे रही है आपको कहीं ना कहीं। सो लायबिलिटीज कैसे निकलती हैं आपकी, जो भी आपकी एसेट्स हैं उनमें से आप कैपिटल को माइनस कर दो, ठीक है। कैपिटल क्या है, जो भी प्रोप्राइटर, जो भी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। एसेट्स अभी आपको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगी। सो अभी बस आप इतना जान लो, लायबिलिटीज समझा रही हूँ तो साथ साथ फॉर्मूला भी लिख के चल रही हूँ। लायबिलिटीज क्या होते हैं, लायबिलिटीज को निकालते हैं एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। सो दिस इज लायबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ जल्दी से, आप डेफिनेशन बताओ, कोई भी अगर आपको पता है तो आप अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में मुझे बताओ लायबिलिटीज को और किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।